एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 5 यानी 5वां भाग पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, आज का भाग बेहद इंपॉर्टेंट है। CGPSC, व्यापम, SSC, रेलवे, बैंक या और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यानी प्रतियोगिता परीक्षा है, उन सभी में इस प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले किस प्रकार का आधारित होता है, इन सब से जुड़े हुए कौन मैटर यानी इसके जो कंटेंट है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें दोबारा सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। तो ध्यान देंगे, आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो आय व्यय से संबंधित होता है, और इसके अलावे जो है हम लोग जैसे चावल का भाव, चीनी का भाव, नया भाव या वास्तविक भाव जो होता है, इन सब के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या सेब किलोग्राम में क्या भाव है या पीस के हिसाब से क्या भाव है, संतरा, आम, अमरूद, इन सब से जुड़ा हुआ प्रश्नों को 2-3 वैरायटी में पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, पहले आय व्यय में जैसे मान के चलेंगे, कोई भी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है या कोई भी व्यक्ति है, उसका आय अपने आप में हम मान लेते हैं 100% होगा। जो भी होगा वो अपने आप में 100% ही होगा। अब ध्यान देना है, दो प्रकार का यहाँ क्वेश्चन होता है। वो खर्च प्रतिशत में करता है, जैसे बोलेगा कि मान के चलेंगे अलग अलग मदों में खर्च करता है, जैसे भोजन पर 15% खर्च किया। ध्यान देंगे, भोजन पर 15%, कपड़ा पर 10%, कपड़ा पर 10%, मनोरंजन पर 12%। इसके अलावा बोलेगा मान के चलेंगे यातायात यानी ट्रैफिक पे आने जाने में, आवागमन में, तो यातायात में 18% खर्च किया। और उसके बाद दिया हुआ रहेगा कि वह मान के चले कुछ भी 4000 5000 रुपए बचाता है। तो इस प्रकार से देखिए, आय हो गया और ये खर्च का ब्यौरा दिया है, और उसके बाद बचत भी दिया रहता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े ही हैं, आय माइनस व्यय बराबर होता है बचत। आय टोटल 100% और व्यय में कुल व्यय हो जाएगा, यानी 15 + 10 + 12 प्लस कितना जो भी क्वेश्चन में दिया रहे 18%, और उसके बाद मान लीजिए बचत में रुपए दिया रहे, तो 15, 10, 25 और 30, मान लीजिए 55% हुआ। और इधर बचत में दिया रहता, मान लीजिए कि 900 रुपए है, तो 100 में से 55 यानी 45% बराबर 900 रुपए। तो 45 दूनी 90 यानी 1% का वैल्यू 20। तो ये भी बोल सकता है कि कुल आय ज्ञात करें, तो कुल आय 100% यानी 100 × 20, या भोजन में बोलेगा तो 1% का वैल्यू 20, तो 20% का 15 दूनी 300। मतलब जितना वो कमाया उसके बाद का यह खर्च को बताता है। ये रहे, या फिर इसी कॉन्सेप्ट में रहे कि आय जो है वो तो जरूर है उसका 100%, लेकिन शेष दिया हुआ रहे परसेंटेज में। जैसे आय 100%, इसका मान लीजिए बोलेगा कि भोजन पर 20% खर्च किया, फिर शेष का मतलब 20% करने के बाद जो बचा उसमें से कपड़ा पर खर्च किया, कपड़ा पर मान लीजिए बोलता है 15%, या और अन्य सेक्टर पर खर्च किया 10%, उसके बाद बचत क्या होगा। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, 100% तो रहेगा ही अपने आप कोई भी आय। ध्यान देंगे, शेष है यानी 20% खर्च होने के बाद, तो 80/100 जो पिछले कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, 15% खर्च हुआ तो 100 में से 15 यानी 85/100, यहाँ 10% खर्च होगा तो 90/100। इसके बाद इधर जो भी बचत में दिया हुआ रहे पैसा वो लिख देंगे। मान लेते हैं कि 500 है, तो ये कैंसिल काट के और वैल्यू निकाल देंगे, तो 1% का निकलेगा। उसके बाद आय पूछे तो आय 100% निकाल देंगे। ऐसे करके बनाते हैं। इसके अलावा एक बेसिक ध्यान देंगे, जो प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए कि आपके पास 200 रुपए है और आप चावल खरीदने जाते हैं। बेसिक 200 रुपए है और आप चावल खरीदने जाते हैं,
तो चावल का यदि पर किलोग्राम यानी पर केजी जानेंगे भाव क्या है, तो मान के चलेंगे यहाँ 20 रुपए पर केजी चावल है, तो आप या हम जो भी है वो 10 रुपए में चावल खरीदते हैं। लेकिन यही बोलता है कि चावल के भाव में मान लेते हैं कमी हो गया, ध्यान देंगे 10%, 20% या कुछ भी बोले, या मान लीजिए कि 25 रुपए केजी है, इसमें से चावल के भाव में कमी हो, मतलब तो 25 रुपए के हिसाब से तो 200 रुपए में 8 केजी चावल लेता है। लेकिन अगले बार जब चावल लेने गया तो वहां पे ये दिया रहे कि 20% की कमी हो जाए, तो कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा या कितना चावल अधिक खरीदेगा। तो ध्यान दीजिए, तो 25 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है, तो उसका 20% निकालेंगे, मतलब तो कितना हो जाएगा, 20% की कमी हो जाएगा, यानी नया भाव तो 25 × 80/100 यानी 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। 20% की कमी होगा तो 200 में 20 रुपए के हिसाब से ये 10 केजी खरीदेगा। इसका मतलब 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीदा, या चावल रहे, चीनी रहे, गेहूं रहे, चाय रहे, शक्कर रहे, जो भी रहे। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं, कैसे बनाएंगे, जो भी रहे। मान लीजिए चाय है, तो चाय का वास्तविक मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए प्रति किलोग्राम मानेंगे। सब लोग बोलते हैं कि ना सर 100% में होता है, तो आप यहाँ 1 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि उसका पर किलोग्राम भाव निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना है, इसलिए 1 लिखे। अब मान लीजिए वो नया भाव बोलेगा, यानी घटा हुआ मूल्य जो भी रहे, नया भाव या घटा हुआ मूल्य जो भी लिखता है, तो मान लीजिए यदि वो 20% की कमी करेगा तो x तो है ही 20%, यानी 100 में से 20 चला गया तो 80/100, तो नया भाव कितना आ जाएगा, 2 चौका 8, 2 पचे 10, यानी 4x/5 रुपए। अब बोलेगा प्रश्न में कि वही 200 रुपए में वह x किलोग्राम के हिसाब से चावल खरीदता था, तो प्रश्न में x यानी नहीं पता है, तो x मान लेंगे। अब जो है चावल के भाव में कमी हो जाने से वह क्या करता है, 2 केजी चावल अधिक खरीदता है, तो यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे पीस वगैरह भी दिया रहे, जैसे 4 आम 4 अमरूद, तो ऐसे भी लिखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। फिर यहाँ पे 200 ही रुपए है, लेकिन 20% की कमी हुआ तो 4x/5, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आसानी से वास्तविक मूल्य, घटा हुआ मूल्य सब निकाल सकते हैं। यहाँ चाय, चीनी, इसके अलावा गेहूं, शक्कर या सेब, मतलब किलोग्राम में पर पीस के हिसाब से भी दिया रहता है। इस प्रकार का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन जो कि पूछा गया है। तो इन सब 3-4 जो बेस पढ़े, इन सब से जुड़ा हुआ आज हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखेंगे और कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा तथा 20% कपड़ा पर खर्च करता है तथा 10,500 रुपए की बचत करता है, तो व्यक्ति की आय, यानी माना कि व्यक्ति की आय 100%, और खर्च जो है वो अलग अलग सेक्टर में बता रहा है। किराया खर्च पहले किया किराया पे, तो किराया इसका कितना 25%। फिर खाद्यान्न, चाहे तो ऐसे नहीं भी लिखेंगे पर समझने के ख्याल से लिख देते हैं, खाद्यान्न 5% और यात्रा 15% और कपड़ा 20%। ध्यान देंगे। उसके बाद बचत किया है कितना रुपए, 10,500 रुपए, यानी आय माइनस खर्च, खर्च को ही व्यय बोलते हैं, बराबर होता है बचत। यहाँ पे ध्यान देंगे, आय 100% और व्यय, टोटल व्यय यदि चाहेंगे तो डायरेक्ट निकालेंगे, 25 5 30 और 20 50 और 15 65। नहीं तो आप डायरेक्ट नहीं निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे लिख कर, बराबर बचत में 10,500 रुपए। तो 100% 25 5 30 20 50 यानी 65% बराबर 10,500। 100 में से 65 या माइनस यानी 35% बराबर 10,500। ये 35 से डायरेक्ट कट जाएगा 3 बार में, 35 दिया 100
105 यानी 1% का वैल्यू 300। अब कुल आय बोला है तो 100% यानी 100 गुने 300 यानी कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 30,000 रुपए हो जाएगा कुल आय। तो उसमें से भी यदि क्वेश्चन में पूछे कि किराया में कितना किया तो 25% डायरेक्ट निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या इसके अलावा जिन्हें लंबा लगे वो ऐसे भी बना सकते हैं, आय आप देखिए 100% और कुल खर्च यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, जोड़कर क्वेश्चन में ही 65% बराबर 10,500। रियलिटी तो यही है पर ये कॉन्सेप्ट के लिए इतना बताया है। तो 35% बराबर 10,500 और जिनको काटने में प्रॉब्लम हो तो 1% बराबर 10,500 बटा 35 हो जाएगा। और 5 से 7 बार में 5 दूनी 10 2100 यानी 7 का टेबल में 3 बार में तो 1% का वैल्यू 300। तो कुल आय 100% बोला है तो 300 गुने 100 यानी कितना रुपए, तो 30,000 रुपए आ जाएगा। मतलब आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं। यहाँ से बोले कि कपड़ा पर कितना खर्च किया तो 1% निकाले तो प्रश्न में जो दिया हुआ है कपड़े का प्रतिशत उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। प्रश्न है रहीम अपने आय का 20% भोजन पर, शेष आय का 15% पुस्तक पर तथा शेष आय का 35% कपड़े पर खर्च करता है। उसके बाद 9,520 रुपए की बचत करता है तो रहीम की आय क्या होगी। ध्यान देंगे यहाँ शेष दिया है यानी नेक्स्ट पार्ट बैलेंस। तो वैसे सिचुएशन में वैसे कंडीशन में हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़े थे टोटल 100% में माइनस होता है। तो यहाँ पे कुल आय यानी रहीम की आय, कुल आय तो 100% हुआ ही, या आय जो भी लिखेंगे 100%, जिसमें से 20% भोजन पर, भोजन का खर्च, भोजन का खर्च हो गया तो 20%, शेष आय का 15%, पुस्तक पर, पुस्तक का खर्च 15% और शेष आय का 35% कपड़ा पर, कपड़ा का खर्च जो है वह 35% हुआ। ध्यान देंगे यहाँ शेष है तो उसके बाद यानी हम लोग टोटल 100, भोजन का खर्च 20%, डायरेक्ट चाहे तो 100 में से 20 गया 80% भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक समझने के लिए ऐसे लिख रहे हैं लोग 100 माइनस 20%। उसके बाद इंटू फिर यहाँ 15% खर्च किया यानी 100 माइनस 15, डायरेक्ट चाहे तो 85 में लिख सकते थे। अब यहाँ पे आय का वो 35% जो है क्वेश्चन में 35% कपड़े पर खर्च किया, सॉरी 30% है, 30% क्वेश्चन में है तो 30% कपड़ों पर खर्च किया तो 100 माइनस 30% बराबर कितना बचाया 9,520। इस चीज से यदि चाहे तो हमको डायरेक्ट बच भी सकते हैं 100 माइनस 20 यानी 80% यानी 80 बटा 100, 100 माइनस 15 यानी 85 बटा 100, 100 माइनस 30 यानी 70 बटा 100 बराबर 95,120 ऐसा लिखेंगे। मतलब आप चाहे तो क्वेश्चन में इतना लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि शेष है तो अपने आप में 100 हुआ, उसमें से 20% खर्च किया तो 80 बटा 100, 15% अलग सेक्टर में तो 85 बटा 100, 30% फिर से अलग सेक्टर में तो 70 बटा 100, 100 में से 30 माइनस हुआ तो 70, 15 माइनस हुआ तो 85, 20 माइनस हुआ तो 80, ऐसे लिखेंगे। फिर ये 0 0 काटेंगे, ध्यान देंगे, फिर ये 0 कट गया। अब यहाँ क्या बचा 8 गुने 85 गुने 7 बटा 100 और इधर 9,520। मतलब मेन ये सब कॉन्सेप्ट है लिखने का, नहीं तो असली काम क्वेश्चन को सोल्व करना यहीं से है। तो 5 से ये कट गया 17 बार में और ये कट गया 20 बार में। अब ध्यान देंगे 17 का टेबल जानते हैं तो आप इसको आसानी से काट देंगे। 17 × 5 = 85, 10 और 2 102 यानी 17 × 6 = 102। यहाँ देखेंगे 8 × 7 = 56 और ये 7 × 9 = 70। ध्यान देंगे 1/20 बराबर 10/1। इधर 1 बचा यानी 1% है वो,
तो 1% बराबर 20 गुने 10 यानी कितना 200। तो हमें क्या निकालना, आय। आय जो होता है वो क्या है 100%, तो 1% का वैल्यू 200, तो 100% का 100 इंटू 2000 मतलब 200, तो कितना 2 लिखने के बाद 4 जीरो यानी का इधर है सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी फाइनल आंसर हो जाएगा कि उसकी आय 20,000 रुपए है, उसी में से 20% भोजन पर खर्च किया, उसके बाद जो बचा उसका 15% पुस्तक पर, उसके बाद जो बचा उसका 30% कपड़े पर खर्च किया। वो गलत टाइपिंग गलत लिख दिए थे, ऐसा 35 लिखते तो कैलकुलेट नहीं हो पाता क्वेश्चन में, नहीं तो बनने को बन जाएगा। 30% कपड़े पर खर्च करता है, उसके बाद 9,520 रुपए की बचत करता है, तो रहीम की आय क्या होगी, या जिसका भी बोले। तो डायरेक्ट हमें यह समझना है कि 100% हुआ और 20% यानी शेष का है तो 80/100, फिर 15 तो 85/100 और 70/100। ये आपस में काट देंगे, जिनको भी काटने में प्रॉब्लम हो ध्यान देंगे 0 0, फिर ये 0 कट गया, 8 गुने 85 गुने 7/100 बराबर 95। 5 से ऊपर काट दिए 17 और ये 20, 17 से ये 56 बार में कटेगा यानी 560 बार में, फिर 8 7 56 और 7 9 70, 1% का वैल्यू 200। तो ध्यान देंगे आय से संबंधित दो प्रकार का प्रश्न होता है, एक शेष रहेगा तो हर बार 100 में से परसेंटेज माइनस होगा, और डायरेक्ट ऐसे ही से आय दिया रहे और खर्च का विवरण रहे तो कुल खर्च एक बार ऐड हो जाएगा और 100 में से माइनस करके बना लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे आप, इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न पूछे आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति रुपए 600 में पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद लेता है या खरीद सकता है। तो गेहूं का वास्तविक मूल्य ध्यान देंगे, यहाँ पे प्रश्न हम जानबूझकर तो दिए हैं, एक ही दिया हुआ रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिएगा। गेहूं का वास्तविक मूल्य बोले या प्रारंभिक मूल्य बोले दोनों एक ही है, या फिर गेहूं का नया मूल्य या घटने के बाद का मूल्य क्या होगा, दोनों एक ही है। तो इस मतलब दो प्रकार से निकलता, दो चीजें निकलता है, एक गेहूं का वास्तविक मूल्य और एक गेहूं का नया मूल्य। ध्यान देंगे वास्तविक मूल्य जो होता है उसी को प्रारंभिक मूल्य भी बोलता है, क्वेश्चन में ध्यान देंगे, और जो नया मूल्य है उसी को बोलता है घटा हुआ मूल्य भी। तो इस प्रकार से ध्यान देंगे क्वेश्चन में निकालना क्या है, कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए वास्तविक मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य, यहाँ किलोग्राम में है तो 100 रुपए प्रति किलोग्राम मानते हैं। ध्यान देंगे क्वेश्चन को हम प्रूफ भी करेंगे, माना कि गेहूं का उतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो वास्तविक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, 100 रुपए केजी है। फिर नया मूल्य क्या हुआ, मतलब 20% की कमी होने पर यानी गेहूं का नया मूल्य x है 20%। अब यहाँ बोलते हैं बहुत सारे लोग कि कैसे कम करेंगे सर, तो वहाँ साइलेंटली 100% है, 100 शामिल ही है, तो 20% की कमी हुआ यानी 80%, 80/100, 20 चौका 80, 20 पचे 100 यानी नया मूल्य कितना हुआ 4x/5 रुपए केजी, मतलब पर केजी। आगे जो भी आएगा पुट कर देंगे। अब ध्यान देंगे प्रश्न से क्या बोला कि उसे पता तो नहीं है दुकानदार को कि गेहूं के मूल्य में कमी हो गया, लेकिन वो लेकर जाता है 600 रुपए, तो पता चला कि कम हो गया, तो उतने ही में वो जितना और कितना किलोग्राम गेहूं, तो यहाँ बोला है 10 किलोग्राम गेहूं और अधिक खरीद लिया उतने ही रुपए में। तो ध्यान देंगे प्रश्न 600 रुपए था जिसमें गेहूं का भाव नहीं होता है, तो 100 रुपए केजी के हिसाब से खरीदना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ क्यों ऐसे लिखते हैं, रीजन ध्यान देंगे। अब इसके 10 केजी गेहूं अधिक खरीद लिया, क्यों, जब गेहूं के भाव में कमी हो गया, तो 600 रुपए में भाव में कमी होने का मतलब 4x/5। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे 600/x प्लस 10, और 10 1 किलोग्राम था इसलिए तो यहाँ 600/1 होता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ है तो बटा का बटा, ये 5 ऊपर चला जाता है और ये 4x, 4 से ये 15 बार में यानी 150 गुने 5,
यानी 600 बटा x प्लस 10 और 150 गुने 5 कितना हुआ 750 बटा x। चाहे तो आप शॉर्टकट लिख सकते हैं, तो 600 बटा x माइनस 750 बटा x बराबर -10। ये पक्षांतर होगा तो x का वैल्यू 600 माइनस 750 माइनस 10, तो 600 माइनस 750 माइनस 150 माइनस 10 बटा x, यानी ये माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू 15 kg। x यानी वास्तविक मूल्य, ध्यान देंगे। अब नया मूल्य जो बोला ये x 15 kg हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग वास्तविक मूल्य या फिर प्रारंभिक मूल्य भी। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में जो बोले वो निकल जाएगा। अब मान लीजिए वास्तविक मूल्य नहीं दिया रहे तो निकालने को, लेकिन तो निकलेगा जरूर। अब घटा हुआ मूल्य यानी नया मूल्य, तो नया मूल्य जिसको हम लोग घटा हुआ मूल्य भी बोलते हैं वो कितना है, तो 4x बटा 5। ध्यान देंगे 4x का वैल्यू 15, तो 5 से भाग लगेगा, 4x बटा 5, तो 5 दिया 15 यानी 4 दिया 12 रुपए पर kg। ध्यान देंगे कैसे निकाले, x 15 kg नया मूल्य 4x बटा 5 था, तो 4x का वैल्यू 15, नीचे 5 दिया 15 और 4 गुने 3 कितना 12 kg। अब प्रूव करके देखिए, जो क्वेश्चन में बोला था उसके हिसाब से वो 600 रुपए है, उसके बाद पास x यानी 15 रुपए पर kg। ध्यान देंगे तो 15 से 40 यानी 40 kg खरीद सकता था वास्तविक मूल्य में, लेकिन 600 रुपए लेके गया तो घटने के बाद जो है उसका मूल्य 12 रुपए पर kg हो गया, तो इसमें 50 kg यानी अधिक खरीदा, यानी पहले 40 kg खरीदता था, अब 10 kg अधिक खरीदा। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है इसका बेस आखिर हम लोग कैसे योग बनाते हैं, इन चीजों का जवाब मिलेगा, यानी ये प्रूफ है। तो बेसिक ये है, इसके आधार पर बनाएंगे, कोई कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर इतना लंबा है। आप बहुत सारे लोग ट्रिक शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल गलत है। मैथ्स का कॉन्सेप्ट आप वहां बिल्कुल भूल जाएंगे और याद करने का कोशिश करने लगेंगे हर बार। तो इस प्रकार से प्रश्न जो रहे, या चावल, चीनी, गेहूं, शक्कर, इसके अलावे जैसे कभी चाय या फिर सेब, संतरा पर पीस के हिसाब से भी देता है, जैसे हम लोग किलोग्राम लिख रहे हैं तो वहां 1 पीस 2 पीस ऐसे संबंधित करके बनाएंगे। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट जरूर सुझाव करें। और जो भी वीडियो को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो प्लीज चैनल को दोबारा सब्सक्राइब नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे गलती करते हैं, ये गलती नहीं करेंगे आप लोग। धन्यवाद, और भी आगे